नाम के गांव में एक नाजू नाम की लड़की रहा करती थी। उसके घर में उसकी माँ राधा और उसके पिताजी किशन रहा करते थे। उसके माँ और पिताजी ने उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था। उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं पड़ने दी थी। उसके माँ और पिताजी बहुत मेहनती थे और इसी वजह से वो भी बहुत मेहनती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। दिन ब दिन नाजू बड़ी होने लगी। वो कॉलेज जाने लगी और कॉलेज के साथ साथ उसने केक बनाने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया। मगर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान बहुत महंगा होने के कारण वो घर में केक नहीं बना पाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। उसकी शादी राहुल नाम के एक लड़के से हो गई। राहुल बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे और वो राहुल के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उन दोनों को पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही थी। ऐसे ही एक दिन नाजू ने राहुल से कहा, मैं क्या कहती हूँ राहुल, मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। अरे नाजू, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे क्यों पूछ रही हो? आप सच कह रहे हो? हाँ सच। मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत लगेगी, क्या आप दोगे? हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं। अब दोनों सो जाते हैं। अगले ही दिन नाजू बाजार जाकर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान लेकर आती है और एक अच्छा सा केक बनाकर उसे फ्रिज में रखती है। रात को राहुल घर आता है और फ्रिज में रखा केक देखकर कहता है, अरे नाजू, आज तो मेरा जन्मदिन नहीं और तुम्हारा भी नहीं है, फिर ये केक क्यों बनाया? अजी वो मैंने बनाया है। कैसा बना है, जरा खा के तो देखो। ये इतना सुंदर केक तुमने बनाया? हाँ मैंने बनाया है, खा के तो देखो। राहुल वो केक काटकर खा के देखता है। उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। नाजू, ये केक तो लाजवाब है, मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है कि खाते ही जाऊं। सच में इतना अच्छा बना है केक? अगर तुम इसे बेचोगी तो तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारा कुछ करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, चलो अब खाना खा लो। नाजू और राहुल खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन नाजू अपने मोबाइल पे अपने केक का एक पेज बनाती है और उस पर अपने केक के एडवर्टाइजमेंट करने लगती है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसके पास कुछ ऑर्डर्स भी आने लगते हैं। उसके हाथों बनाए केक सबको पसंद आने लगते हैं। अब दिन ब दिन उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं। राहुल, मैं क्या सोच रही थी, अगर हम एक दुकान किराए पर ले और उसमें केक बेचना शुरू करें तो? हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कभी ना कहा है क्या? राहुल एक अच्छी सी जगह पर दुकान ढूंढता है और उसे किराए पर लेकर नाजू वहाँ केक बनाना शुरू कर देती है। उसका केक बनाने का व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगता है। वो उसमें पूरा दिन बिजी रहती थी और उसकी कड़ी मेहनत देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ करता था। नाजू की दुकान के सामने ही एक हलवाई वाले की दुकान थी। नाजू की दुकान पर हुई भीड़ देखकर वो नाजू पर बहुत जलता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत नाजू के दुकान पर आई। मुझे 40 कपकेक देना। आज एकदम से 40? क्यों, कोई बर्थडे है क्या? मेरे बेटे का आज बर्थडे है, इसलिए स्कूल में बांटने के लिए चाहिए। अरे वाह, आज आपका बर्थडे है, ये लीजिए मेरी तरफ से चॉकलेट। थैंक यू आंटी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। वो लड़का और वो औरत कप लेकर वहाँ से चले गए। नाजू के केक कम समय में ही बहुत फेमस हो गए थे और ये देखकर वो हलवाई वाला बहुत जल रहा था। एक दिन नाजू की दुकान पर एक अमीर आदमी आया। क्या आपका ही नाम नाजू है? जी हाँ, मेरा ही नाम नाजू है। क्या बात है? मेरे बेटे को आपके कपकेक बहुत पसंद आते हैं। क्या आप उसके बर्थडे के लिए 100 कपकेक बना के देंगी? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर केक बना के दूंगी। आपको कौन से फ्लेवर की चाहिए? आप चाहिए तो ये केक टेस्ट करके देख सकते हैं। वो अमीर आदमी एक कपकेक खा लेता है और ये केक तो बहुत ही लाजवाब है, मुझे यही पसंद आया है। आपको किस दिन ऑर्डर चाहिए? 10 तारीख को मुझे ऑर्डर चाहिए, आज से 3 दिन बाद। जी मिल जाएगा आपको, मैं 3 बजे तक आपकी ऑर्डर तैयार रखूंगी। जी ठीक है। वो अमीर आदमी वहाँ से चला जाता है और नाजू अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ये सब वो सामने वाला हलवाई राम देख रहा था। उसे मन ही मन बहुत जलन होने लगी। इसका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, मैं इसके केक से सस्ते केक बनाऊंगा। अगले दिन राम उसकी दुकान पर सस्ते केक लगाता है और एक पर एक फ्री ऐसी ऑफर भी देता है। कुछ लोग वो ऑफर देखकर वहाँ चले जाते हैं, मगर केक की टेस्ट अच्छी ना होने के कारण वो लोग वापस नाजू के शॉप में चले जाते हैं। राम से कोई केक नहीं खरीदता और इस वजह से उसके मन में नाजू के प्रति बहुत नफरत पैदा हो जाती है। दूसरे दिन नाजू दोपहर से कपकेक बनाना शुरू कर देती है
और रात होने तक सारे ऑर्डर पूरे कर देती है। रात को राहुल उसे लेने दुकान पर आता है। अरे नाजू, घर नहीं चलना है क्या कि केक ही बनाती रहोगी रात भर? नहीं जी, ऑर्डर के है इसलिए बनाए हैं। बन गए हैं सारे केक, चलिए अब घर चलते हैं। चलो। राहुल और नाजू वहां से चले जाते हैं। ये सब राम एक जगह छुपकर देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि नाजू दुकान से चली गई है, उसने दुकान की खिड़की से झांक कर देखा। उसे नाजू के बनाए सारे कपकेक दिखाई दिए और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर इसके सारे कपकेक खराब हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा, और उन कपकेक की ऑर्डर मैं पूरी कर दूंगा। राम कुछ चूहों को लेता है और नाजू के दुकान के अंदर छोड़ देता है। चूहे सारे केक खराब कर देते हैं। अगले दिन सुबह ही राम अपनी दुकान खोलकर केक बनाने लगता है। जब नाजू दुकान पर आती है तो उसे ये सब देखकर जरा अजीब लगता है, क्योंकि राम कभी भी 10 बजे से पहले अपनी दुकान नहीं खोलता था। अब नाजू खुद का दुकान खोलकर देखती है। पूरी दुकान में चूहे फैल गए थे और नाजू ने मेहनत से बनाए हुए सारे कपकेक खराब हो गए थे। नाजू का पूरा शक राम पर चला गया। उसकी ऑर्डर देने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे और 3 घंटों में 100 कपकेक बनाना नामुमकिन था। मेरी ऑर्डर उसे मिल जाए, इसीलिए ये राम सुबह सुबह दुकान खोलकर केक बना रहा है। उसके दिमाग में एक ऐसी कल्पना आती है जिसके बारे में राम सोच भी नहीं सकता था। नाजू फिर से केक बनाने लगती है। अब वो एक बहुत बड़ा किले के आकार का केक बनाने लगती है, जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा। कुछ ही समय बाद उस अमीर आदमी के घर से कुछ लोग केक की डिलीवरी लेने आते हैं। मैं उसके लिए एक स्पेशल केक बना रही हूँ, तो ये केक मैं ही लेकर आऊंगी। अब जाइए। अब राम उन आदमियों को रुकाकर बोलता है, मेरे पास उससे भी बढ़िया केक है, आप ये ले जाइए, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बाद में राम के बनाए हुए कपकेक खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन पार्टी में राम के बनाए हुए केक किसी को पसंद नहीं आते। ये देख वो अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है। ये केक कहाँ से है? नाजू की केक है। नहीं साहब, ये आगे की हलवाई की दुकान से ऑफर मिल रही थी, इसलिए हमने खरीद लिए। क्या तुम नाजू के शॉप में नहीं गए? उसने ऑर्डर देने से मना किया क्या? वो बोली कि आज का केक स्पेशल है, इसीलिए वो मैं ही लेकर आऊंगी। तो तुम ये क्यों लेकर आए? इसका टेस्ट कितना बकवास है। छोड़ो, मैं आज का दिन खराब नहीं करना चाहता। अब वो अमीर आदमी नाजू को फोन लगाता है। आप केक कब तक लेकर आने वाली है? बस कुछ ही देर में लेकर आऊंगी, आप चिंता मत करिए, बच्चे को केक बहुत पसंद आएगा। कुछ देर के बाद नाजू अपना बनाया हुआ किले के आकार का विशाल केक लेकर उनके घर आती है और बच्चों के सामने उसे खोलती है। बच्चों को वो केक बहुत पसंद आता है। ये केक तो बहुत ही खूबसूरत है। इस केक को बनाने के लिए और मेरे बेटे का बर्थडे स्पेशल करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी, बच्चे को खुशी मिली, बस मैं उतने में ही खुश हूँ। ये लीजिए, हमारी ओर से आपको। धन्यवाद। वो अमीर आदमी नाजू को उसके केक के दुगने पैसे देता है। ये बात राम को भी पता चलती है और वो समझ जाता है कि वो नाजू का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे नाजू बहुत अलग अलग प्रकार के केक बनाने लगी और अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों पर ले गई। राहुल को भी अपनी होनहार बीवी पर नाज था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की करतूतों पर ध्यान न देते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए। शारदा नगर नाम के राज्य में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था सीता। उसे एक बेटी थी जिसका नाम था सितारा। सितारा छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए थे। इसी वजह से उसकी माँ सीता उसका पूरा ख्याल रखती थी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी और इसी वजह से उसकी लड़की बहुत जिद्दी हो गई थी। उसकी माँ अगर उसे कोई काम बताए तो वो काम नहीं किया करती थी और खुद को बहुत खास समझती थी। उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत ही ईमानदार था और बहुत सालों से उनके घर में काम कर रहा था। सितारा का स्वभाव देखकर उसे भी बहुत हैरानी होती थी। मेम साहब, आप बेबी सितारा को कुछ क्यों नहीं बोलती? अरे, उसको समझ में नहीं आता तो ठीक है, बाद में समझ आ जाएगा। हम है ना उसे संभालने के लिए। हाँ मेम साहब, वो तो है। एक दिन सीता अपने पहचान के एक लड़के से सितारा की पहचान करवा देती है। सितारा को वो लड़का बहुत पसंद आता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सीता अपने घर में एक हार ढूंढने लगती है जो उसे उसकी माँ ने शादी में दिया था। वो बहुत ढूंढती है मगर उसे वो नहीं मिलता। कहाँ गया मेरा नेकलेस? अरे हाँ, मिल गया। कितना ढूंढ रही थी। अब मैं मेरी बेटी को यही गिफ्ट उसके शादी में दूंगी। ये बहुत अच्छा रहेगा मैडम। सीता उस नेकलेस को पॉलिश करवाने और उस पे नाम डलवाने के लिए सोनार के पास भेज देती है। रघु वो नेकलेस लेकर सोनार के दुकान में जाता है और उस नेकलेस पर सितारा का नाम डालकर लाता है। बेटी, इस शादी से तुम खुश हो ना? हाँ माँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी हो रही है।
सितारा और राजवीर की शादी हो जाती है। सीता ने शादी का समारोह बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किया था। समारोह खत्म हो जाता है और उसकी माँ उसे एक नेकलेस देती है। नेकलेस देख के सितारा बहुत खुश हो जाती है। उसे वो बेहद पसंद आता है। माँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने इसे मेरे लिए बनवाया है। बेटा, ये हार मेरी शादी में मुझे मेरी माँ ने दिया था और आज मैं इस हार को तुझे दे रही हूँ। सितारा अपने माँ से विदा लेती है और पति के साथ शहर जाने के लिए निकलती है। अचानक तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं। उसी होटल में वो कॉफी पीने बैठते हैं। कॉफी पीते समय सितारा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो शादी के लिबास में खड़ी है और अपने दोस्त से बात कर रही है। रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? मैं कैसे अरेंज करूँ इतने सारे पैसे? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब मैं क्या करूँ? हम दोनों के पास भी उतने पैसे नहीं है। मेरी शादी हो पाएगी क्या? अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? सब कुछ अच्छा होगा। सितारा यह सब सुन लेती है और उसके मन में एक विचार आता है। तभी वो एक वेटर को बुलाती है। जी मैडम। ये हार उस रोने वाली लड़की को दे दो। मैडम, उनसे क्या कहूँ? उन्हें कहो कि ये आपके लिए है और आप जल्दी से शादी कर लो। अब राजवीर वहाँ आता है और सितारा को लेकर चला जाता है। सितारा जाते समय उस लड़की को देखती है जो बहुत खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देख सितारा भी खुश हो जाती है और राजवीर के साथ चली जाती है। अब सितारा और राजवीर बहुत खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद उन्हें एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने सिराज रखा। सिराज बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपने माँ बाप की सारी बातें मानता था। एक दिन अचानक शहर में भूकंप आ जाता है। सारे लोग घर छोड़कर भागने लगते हैं और राजवीर, सिराज और सितारा भी भागने लगते हैं। सितारा भागो, मैंने सिराज को उठा लिया है, तुम पीछे मत देखो। हाँ राजवीर, सिराज को अच्छी तरह से पकड़ो। अब राजवीर और सितारा एक साथ भागने लगते हैं, मगर भीड़ बहुत होने के कारण राजवीर और सितारा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। राजवीर, सिराज, सिराज। मगर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता और भीड़ जहाँ ले जाए वहाँ वो दोनों चले जाते हैं। सितारा बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे उसके बेटे की याद आती है। तभी वो देखती है कि सारे लोग एक जगह पर जमा है जहाँ मुफ्त में खाना मिल रहा था। सितारा भी उसी लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी जो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो भी खाने की लाइन में खड़ा रहता है। सितारा अपना खाना उसे दे देती है। बाबा, ये आप ले लो, मैं दूसरा लाती हूँ। बेटी, भगवान तुम्हें दुआ देगा। अब सितारा फिर से लाइन में खड़ी हो जाती है। उसे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो बहुत थक गए हैं मगर भूख के कारण वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। सितारा मन ही मन सोचती है, मैं थोड़ी देर तक भूख सह सकती हूँ, मगर ये लोग कैसे खड़े रहेंगे? मुझे इनकी मदद करनी होगी। ये सोच के सितारा वहाँ खड़े सारे बूढ़े लोगों की मदद कर देती है। जब सबकी मदद हो जाती है तब सितारा खुद के लिए खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है, लेकिन वहाँ का खाना खत्म हो जाता है और मैनेजर अपनी टीम को धन्यवाद देता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप सबका बहुत बहुत आभार। ये कौन है? हमें नहीं पता। आप कौन है मैडम? मैं यहाँ खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन बूढ़े लोगों को देखकर मैंने उन्हें खाना दे दिया और मैं फिर से लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन मेरा नसीब खराब, इसी वजह से मुझे खाना नहीं मिला। मैडम, आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकती है? जी सर, मैं यहाँ रुकती हूँ। मैनेजर बड़े साहब से जाकर मिलता है और उन्हें सितारा के बारे में सब बताता है। साहब उसे अपने घर में बुलाते हैं। मैंने आपके दरिया दिली के किस्से सुने हैं, क्या आप मेरे बेटे को संभालोगी? आपको उसके पैसे मिलेंगे। जी साहब, जरूर करूंगी मैं ये काम। मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे पत्नी के कमरे के पास नहीं जाना है। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगी। अब सितारा उस बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उस बच्चे की परवरिश करते समय उसे अपने बेटे सिराज की याद आती है। ऐसे ही एक दिन सितारा और वो बच्चा एक बॉल के साथ खेल रहे थे। बच्चे का बॉल अपनी माँ के कमरे में चला गया, लेकिन सितारा को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वो रुक गई। लेकिन वो बच्चा उस बॉल को लेकर बहुत रोने लगा और उसकी मांग करने लगा। अब सितारा के पास उस कमरे में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो उस कमरे में जाती है। उसे वहां टेबल पर उसकी माँ ने दिया हुआ हार दिखाई देता है। वो उस हार को गौर से देखती है। उसे उस पर अपना नाम दिखाई देता है और वो वही अपनी माँ की यादों में खो जाती है। उसे अपने माँ की बहुत याद आने लगती है और वो रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो बहुत चौंक जाती है। तुम कौन हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। बच्चे का बॉल यहाँ आ गया था, इसलिए मैं बॉल लेने के लिए यहाँ चली आई। ठीक है,
मगर तुम रो क्यों रही हो? वो मैं इस हार को देख के रोने लगी थी। इसे देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी। ये तुमने कभी किसी को दिया था क्या? हाँ मैडम, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे ये हार दिया था और उस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। जिस होटल में हम ठहरे थे वह एक लड़की बहुत रो रही थी। मैंने उसकी मदद कर दी और उसे ये हार दे दिया था। मुझे शायद वहम हुआ है। तुम उस लड़की को जानती हो? नहीं मैडम, मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था। क्या वो चेहरा यही है? जरा गौर से देखो, आप तो उस लड़की की तरह ही दिखती हो। क्या वो आप थी? हाँ सितारा, वो मैं ही थी। तुम्हारी मदद से आज मैं यहाँ तक आ पहुंची हूँ। सितारा, तुमने मुझे वो हार दिया और मैंने वो हार गिरवी रखकर उससे हमने शादी कर ली और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। फिर बाद में उस हार को छुड़ा कर ले आए। इसलिए तुम हमारे लिए बहुत अहम हो। आज मुझे कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा है। सितारा, आज से हम दोनों दोस्त हैं। सितारा अब उसकी सारी कहानी सुनती है। साहब की बीवी अपने स्पेशल आदमी भेजकर सितारा के बच्चे और पति की तलाश करती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का पता चल जाता है और सितारा अपने पति और बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। साहब की बीवी इनाम के तौर पर उनकी आधी जायदाद और सितारा के माँ का शादी में दिया हुआ वो हार लौटा देते हैं। अब सितारा, राजवीर और सिराज खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस